मैं हूं शोभा नंदन। सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को मेरी नमस्ते। और आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल लड्डू। मूंग की दाल के लड्डू बनाने के लिए मेजरमेंट कप के हिसाब से 1 कप मूंग की दाल को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद दाल का सारा पानी निकाल देंगे। दाल का सारा पानी निकालने के लिए दाल को स्ट्रेनर में डालकर अच्छी तरीके से ड्राई हो जाने तक साइड में रख देंगे। लड्डू बनाने के लिए मुझे भीगी हुई दाल का यूज़ करना पड़ा है, क्योंकि दाल को मैंने किसी और रेसिपी के लिए भिगोया था, लेकिन अब मुझे इसके लड्डू बनाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप भीगी हुई दाल का यूज़ ना करें। वॉश करके रखी हुई दाल को छलनी में डालकर रखने से वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है, लेकिन मैंने भीगी हुई दाल का यूज़ किया है, तो इसको ड्राई करने के लिए मैं कपड़े पे बिछाकर सारा पानी ड्राई कर लेती हूँ। दाल का हमें सारा पानी ड्राई कर लेना है, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर दाल में ज़्यादा नमी होगी तो दाल को भुनने में भी ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए दाल को अच्छी तरीके से ड्राई कर लें। दाल अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। दाल को छूने से दाल हाथों में नहीं चिपक रही है। लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है। लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालकर गरम कर लेते हैं। घी ना तो ज़्यादा जमा हुआ है, ना ही ज़्यादा मेल्ट है, मीडियम घी का यूज़ किया है। घी के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद दाल को भूनने के लिए दाल को कढ़ाई में डाल देते हैं। दाल को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक भूनना है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखकर दाल को भूनते हुए दाल का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। दाल को ठंडा होने के लिए थाली में निकाल लेते हैं। दाल को थाली में निकालने के बाद दाल को थाली के ऊपर पतला पतला फैला देंगे। उसके बाद दाल को ठंडा करने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। इससे दाल बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएगी। दाल जब तक ठंडी होती है, जब तक सॉस पैन में 500 ml दूध डालकर गर्म कर लेते हैं। कप से अगर हम दूध का मेजरमेंट लेते हैं तो ये 2 कप दूध है। दूध के अंदर उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। दूध के अंदर 15 पीस केसर के धागे डालकर मिक्स कर लेते हैं। केसर की जगह पर आप येलो फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। दाल अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। दाल को ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेते हैं। दाल को हमें ना तो ज़्यादा मोटा पीसना है, ना ज़्यादा बारीक, दरदरा पीस कर तैयार करना है। दाल के पीस जाने के बाद दाल का आप टेक्सचर देख लीजिए। दाल ना तो ज़्यादा बारीक पिसी हुई है, ना ही ज़्यादा मोटी दरदरी पिसी हुई दाल है। 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालकर कढ़ाई में फिर से गर्म कर लेते हैं। घी के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद पीस कर रखी हुई दाल को कढ़ाई में डालकर घी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। दाल को पीसने से पहले ही अच्छी तरीके से भून लिया था, इसलिए दाल को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। दाल और घी को सिर्फ मिक्स करना है। दाल के अंदर घी के अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद उबाल कर रखे हुए दूध को थोड़ा थोड़ा करके दाल के अंदर डालते जाएंगे। दूसरे हाथ से दाल को चलाते जाएंगे। दाल के अंदर दूध मिक्स करते समय लगातार चलाते रहें, क्योंकि इस वक्त लम्प्स बनने के चांस होते हैं, इसलिए दाल को चलाना बंद ना करें। दूध को दाल के अंदर लगातार चलाते हुए मिक्स करने के बाद भी दाल के अंदर थोड़े थोड़े लम्प्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसको लगातार चलाएंगे तो ये आसानी से दूर भी हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। दाल को लगातार चलाने से दाल के अंदर सारे लम्स ख़त्म हो चुके हैं। दाल को एक जगह इकट्ठा हो जाने तक पका लेते हैं। दाल कढ़ाई के किनारों को छोड़कर बीच में एक जगह इकट्ठा होने लगी है। दाल के अंदर 1 कप चीनी डालकर मिक्स कर लेते हैं। दाल के अंदर चीनी डालते समय गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रखें, क्योंकि चीनी तली में लगकर क्रिस्टलाइज हो सकती है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीनी डालते जाएं और लगातार मिक्स करते जाएं। दाल के अंदर चीनी के मेल्ट हो जाने के बाद दाल काफ़ी पतली नज़र आ रही है। दाल को लगातार चलाते हुए पकाएं। दाल के हल्का सा गाढ़ा होने के बाद जब दाल कढ़ाई छोड़ने लगे, एक जगह बीच में इकट्ठा होने लगे, दाल के अंदर आधा कप मिल्क पाउडर डालकर मिक्स कर लेते हैं। दाल के अंदर मिल्क पाउडर डालते समय गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे। मिल्क पाउडर और दाल के अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने तक मिक्स कर लेते हैं। दाल के अंदर मिल्क पाउडर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद दाल ने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। दाल बीच में एक जगह इकट्ठा होने लगी है। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। दाल को ठंडा करने के लिए घी से ग्रीस करके रखी हुई थाली में पलट लेते हैं। दाल वाले मिश्रण को थाली में फैला देते हैं, जिससे कि दाल जल्दी से ठंडी हो जाए। लड्डू का मिश्रण ठंडा हो चुका है। हाथ से छूने से हाथ जल नहीं रहा है। लड्डू वाले मिश्रण से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने से पहले सारे मिश्रण को एक बार मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद नींबू के आकार के जितना आटा लेकर हथेलियों के बीच रखकर गोल गोल घुमाते हुए लड्डू को शेप दे देते हैं।
सेम तरीके से दूसरा लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा लेकर हथेलियों के बीच गोल गोल घुमाते हुए लड्डू को शेप दे देते हैं। लड्डू को शेप देने के बाद लड्डू को प्लेट में रख लेते हैं। लड्डू को प्लेट में रखने के बाद लड्डू के ऊपर काजू के पीस लगाकर गार्निशिंग कर लेते हैं। काजू की जगह पर आप लड्डू को पिस्ता या बादाम से भी गार्निशिंग कर सकते हैं।